दोस्तों, साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी चैप्टर है, जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी के सभी पुरस्कार, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी में प्रथम जैसे कहानी, जीवनी, उपन्यास आदि, कवि और उनके गुरु, कवियों के उपनाम, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत आदि कई महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम इन वीडियो में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम 19 क्लासों में या 19 सेट में 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, वे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और अगर आप सभी क्लासों को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्रम वाइज अटेंड कर लेते हो, तो आपका जो है साहित्य हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और आप अगर पहले से ही इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और दोस्तों साथ ही रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चन भी इनमें देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे, उन्हें यह पता नहीं होता कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने उसी प्रकार से प्रश्नों को रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साहित्य हिंदी से संबंधित आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको इन क्लासों के बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, राजेश जोशी। राजेश जोशी एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है, वो है ऑप्शन सी, समासोक्ति अलंकार। और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उनसे संबंधित कई कई क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और बनेंगे भी। तो वो मैं आपको एक साथ सभी वीडियो में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उससे समय जो है दोस्तों, वो थोड़ा बर्बाद होता है। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। यानी मैंने सभी फैक्ट्स को क्वेश्चन के रूप में रखा है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ के रूप में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है, सुई और तांगे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो फ्रेंड्स, सुई और तांगे के बीच में जो है वो एक कविता है। पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके लिए यही बनता है। और ये किसकी रचना है, यानी इसके कविताकार कौन है? तो आंसर है केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों लाला सीताराम ने। नेक्स्ट है, व्यंग्य साहित्य रचना के लिए किसे जाना जाता है? तो व्यंग्य साहित्य रचना के लिए जो जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मतवाला। दोस्तों, जो साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो भी मैंने सभी इन क्लासों में रखे हैं। बस आप सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना। और मैं आपसे फुल गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि जैसे साहित्य हिंदी से संबंधित पुरस्कार होते हैं, तो उसमें अगर 100 प्रश्न आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, तो वो मैंने सबको जो है दोस्तों, वो क्रम वाइज 2-4 प्रश्नों के आगे पीछे रखा है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका कोई प्रश्न इनसे बाहर, यानी साहित्य हिंदी के जितने पुरस्कार है, कोई भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न मेरी क्लासों के बाहर बचेगा नहीं। यानी सभी के सभी प्रश्न मैंने अपनी क्लासों में रखे हैं। बस मैंने इस तरह से रखे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई प्रश्न आपको नंबर 1 पर मिलेगा, तो कोई प्रश्न उसी टॉपिक से रिलेटेड नंबर 10 पर मिलेगा। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स, मतवाला पत्रिका के जो संपादक थे, वो थे महादेव प्रसाद सेठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मतवाला पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता से। और कोलकाता जो है दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल में है।
नेक्स्ट है, किस युग की कविताएं उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है? तो यह है द्विवेदी युग की कविताएं। और द्विवेदी युग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला जो थी दोस्तों, वो थी कृष्णा सोबती। नेक्स्ट, साहित्य शार्दूल किस कवि का उपनाम था? तो दोस्तों साहित्य शार्दूल जो था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम। नेक्स्ट है, कश्मीर कुसुम जो कि दोस्तों एक निबंध है के निबंधकार कौन है? सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, उपन्यास वीरांगना के उपन्यासकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों इससे पहले जो हम 19 क्लासों में महत्वपूर्ण 1000 प्लस प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहे तो उन सभी को 4 मैराथन क्लासों में भी पढ़ सकते हैं जो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड की हुई है। उसमें दोस्तों क्या है कि जिन्होंने वे सभी क्लासें अटेंड की है उनमें तो थोड़े थोड़े प्रश्न मिलेंगे, और जिन्होंने वे क्लासें अटेंड नहीं की तो आप 4 क्लासों को अटेंड कर लेना जो मैराथन के नाम से है। सभी के सभी प्रश्न आपको जो 1000 प्लस प्रश्न हैं सभी उन वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन से कवि ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे? तो ये करते थे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छायावादी युग का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो फ्रेंड्स छायावादी युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। कविता के नए प्रतिमान जो कि एक साहित्यिक आलोचना है, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो फ्रेंड्स ये मिला था ऑप्शन बी, नामवर सिंह को। यह आपको याद रखना है कि कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो नामवर सिंह को मिला था। और इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे यूपीएसआई में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष मिला था, यानी नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1971 में। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का पाणिनि कौन कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स अपभ्रंश का जो पाणिनि कहलाते हैं वो कहलाते हैं पिशेल। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को। कर्मनाशा की हार जो कि एक कहानी है के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स कर्मनाशा की हार कहानी के कहानीकार है शिव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आपको सभी जितने भी कवि हैं उनके जितने निबंध हैं, रचना है, उपन्यास है, उन सभी को अगर अच्छे से याद करना है तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। और इन क्लासों को पढ़ने के बाद आपको साहित्य हिंदी से संबंधित कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में रखा है। और सारे टॉपिक, अगर एक टॉपिक से 100 प्रश्न बन सकते हैं तो मैंने 100 के 100 प्रश्न अपनी इन क्लासों में रखे हैं। नेक्स्ट, कायाकल्प और वरदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो फ्रेंड्स रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना है सुमित्रानंदन पंत को। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। अगला क्वेश्चन, प्रेम राज्य रचना के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स प्रेम राज्य रचना के जो रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद।
अगला क्वेश्चन, निराला की किस रचना में ललित गीतों का संग्रह मिलता है? सही आंसर है गीतिका में। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि गीतिका के रचनाकार कौन है, तो आंसर होगा निराला। देवयानी के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ठाकुर जगमोहन सिंह। और दोस्तों, ठाकुर जगमोहन सिंह किस युग के कवि है? ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और जितने कवि किस युग के हैं और इनकी ट्रिक क्या है, तो ये दोस्तों आप पिछली क्लासों को अटेंड कर लेना। आप सभी क्लासों को जब अटेंड कर लोगे तो आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में नहीं आएगा, सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो है वो भारतेंदु युग के कवि है। और इन्हें साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं सभी को टेस्ट रूप में पढ़ने के बाद हम सभी टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जितने भी पुरस्कार बन सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सभी हम एक साथ पढ़ेंगे। रचना और उनके लेखक से संबंधित 500 से 1000 रचनाएं एक साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पौरुष रामायण के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है नरहरिदास। अगला क्वेश्चन, भरत मिलाप रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी, ईश्वरदास भरत मिलाप रचना के रचनाकार है। नेक्स्ट, ईश्वरदास किस काल के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, ईश्वरदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। और ये भक्ति काल में सगुन काव्य धारा के कवि हैं। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है विष्णु स्वामी। और मैं आपको बता दूं, जितने भी अधिकतर संप्रदाय हैं वो भक्ति काल से संबंधित है। पारिजात उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास के उपन्यासकार हैं। पाजेब कहानी के कहानीकार कौन हैं? सही आंसर है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार पाजेब कहानी के कहानीकार हैं। नेक्स्ट, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। सतपुड़ा के जंगल जो कि दोस्तों एक रचना है, कि रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल रचना के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेम पुष्पावली रचना के रचनाकार कौन है? सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, प्रेम माधुरी और प्रेम मालिनी रचना के रचनाकार कौन है? सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु युग के कवि हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण 40 प्लस प्रश्नों को पढ़ा। और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और फ्रेंड्स, आगे हम साहित्य हिंदी से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में। धन्यवाद।